हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और कुछ कंपटीशन टॉपिक के वीडियो, साथ में कुछ रीजनिंग टॉपिक के वीडियो भी मिलेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक होगा सदिशों का वियोजन। वैसे अपन देखेंगे सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने द्विविमीय वियोजन देखा था, जिसमें अपन सदिशों का त्रिविमीय वियोजन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से अपन जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन का जो ध्यान लेंगे, ये यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं। एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि किसी सदिश के त्रिविमीय वियोजन को समझाते हुए ज्ञात कीजिए कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा जो होता है, इसका योग जो होता है वो 1 होता है। ये तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किसी सदिश के अधिकतम कितने घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, किसी सदिश को अधिकतम अनंत घटकों में अपन वियोजित कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा आएगा? सी। किसी सदिश के लिए दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग का मान कितना होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी सदिश के त्रिविमीय वियोजन में sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। और सदिश p का मान दिया हुआ है और दिक् कोज्याओं के मान आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आज के टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों बिल्कुल पूरा टॉपिक लास्ट तक देखना, आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ से समझ में आएगी त्रिविमीय वियोजन की। दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूं, किसी भी सदिश को अधिकतम अनंत घटकों में बांट सकते हैं, जिसका आंसर पहला है। सदिश का त्रिविमीय वियोजन, इससे पहले वाले टॉपिक में द्विविमीय वियोजन देखा था। मान ये त्रिविमीय निर्देशांक है, समझना। इधर x अक्ष, इधर क्या है y अक्ष, और ये मूल बिंदु, और इधर क्या है अपने पास z अक्ष। त्रिविमीय वियोजन सदिश आकाश में होगा यहाँ पर। तो मान लीजिए ये अपने पास a वेक्टर है, ये अपने पास a वेक्टर है। अब देखना ये यहाँ से यहाँ है, अब ये यहाँ पर है तो इसको इस टाइप से, ये देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है a1, समझना। ये भी क्या है a1। ये a वेक्टर जो है, ये a वेक्टर है, x अक्ष इधर है, इसके साथ अल्फा कोण बनाता है। y अक्ष समझना इधर है और इसके साथ बीटा कोण बनाता है। और ये z अक्ष है, इसके साथ गामा कोण बनाता है। ये इधर है तो इस टाइप का जो कोण होगा ये यहाँ पर है, ये जो कोण बनेगा ये गामा कोण बनाता है। ठीक है, ये a वेक्टर x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा। अब देखो यहाँ पर है तो ये ay, ठीक है, और ये भी ay है। और देखते हैं ये जो होगा, ये अपन को समांतर चतुर्भुज नियम देखा था, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास क्या है ax है, और ये जो है ये किसके बराबर है, az के बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ज्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल वे में अपन इस चीज को समझेंगे। ये है o a वेक्टर p, ठीक है, q r s t, ये अपन ने मान लिख दिया, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। इससे पहले वाले अपन ने द्विविमीय वियोजन में देखा था कि कोई भी सदिश, मान लीजिए a वेक्टर है, जिधर थीटा बनेगा तो इधर मान कितना होगा a cos थीटा। बस अपन को इसी चीज का उपयोग यहाँ पर करना है। जैसे कि अपन बता चुके हैं कि ये x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है a वेक्टर, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है और z अक्ष के साथ
गामा कोण बनाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं चित्र में ए वेक्टर एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में है जो x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। अतः जो ax का मान होगा वो कितना होगा a cos अल्फा, जो ay का मान होगा कितना होगा a cos बीटा, वो जो az का मान होगा वो कितना होगा a cos गामा। समीकरण पर 3। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो a वेक्टर है इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं तथा सिंपल वे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। a वेक्टर जैसे वहां पर अपन ने 2 भागों में बांटा था, इसको यहाँ पर वहां अपन ने क्या लिखा था ax वेक्टर और ay वेक्टर। यहाँ az भी आ गया तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं az वेक्टर। ax के मान ये रहे, ay के मान ये रहे, ठीक है ना, और az के मान। अब अगर क्या करेंगे या वहां पर द्विविमीय वियोजन में अपन ने a वेक्टर ax वेक्टर हटा देंगे, i कैप लिख दिया था, ay j कैप लिख दिया और az अपन ने क्या लिख दिया k। अब देखो ये समीकरण नंबर 2। अब परिमाण अगर निकालेंगे तो इन तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। देखना समीकरण 1 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर ये तो अपने पास सदिश आ गया। क्या हुआ ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, a स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। देखिए अब चूंकि ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इनको दिक्कोज्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को क्या कहते हैं दिक्कोज्याएं कहते हैं। तो इनका जो योग होता है वो एक होता है, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा का जो मान होता है वो एक होता है। तो यहाँ पर अपन एक रख देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पर एक रखेंगे तो अपने पास a स्क्वायर किसके बराबर आया अपने पास देखो बराबर a स्क्वायर का मान किसके बराबर ax स्क्वायर ay स्क्वायर az। अब अगर अपन को a चाहिए ठीक है कितना आ जाएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर और az स्क्वायर। तो ये अपने पास समीकरण 4। ये तो अपने x ay az के मान नहीं बता दिए, x में कितना होगा y में कितना होगा z में कितना होगा, ये चीजें इसमें नहीं आती। इसमें तो ये आता है ठीक है कि देखो एक तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा को जोड़ेंगे तो कितना होगा एक, ठीक है। तो ये इनको दिक्कोज्याएं बोलते हैं। तो दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो कितना होता है एक होता है। तो आपका सेकंड किसी सदिश के लिए दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग का मान होता है कितना होता है एक। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। तो देखो यहाँ पर इससे अपन लेंगे, हम जानते हैं देखना है हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर
थीटा बराबर 1। अतः अगर यहां से अपन देखना cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ठीक है ये मान है यहां पर अपन रखेंगे। अतः समझना कि cos स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि sin स्क्वायर अल्फा ये माइनस का इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गया। इधर 1 1 1 3 था, 1 उधर से आया माइनस का और ये आ गया sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर गामा। तो अब देखिए 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो इनका जो योग होगा अतः सिंपल सा मान आ गया sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया, 1। बिल्कुल कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक सदिश के लिए जो x y z के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा का जो योग होगा, ये 2 बचे हैं, उसका मान कितना होगा, 2। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास कितना आएगा, 2। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सदिश का त्रिविमीय वियोजन, 3 दिशाओं में बांट दिया। परिमाण ऐसे निकालेंगे और इसमें cos स्क्वायर अल्फा दिक् कोणियों के वर्गों का योग 1 होता है और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का जो योग होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आपके पास एक क्वेश्चन बचता है, ठीक है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। p वेक्टर बराबर 3i के 4j के 5k कि दिक् कोणियों के मान, मतलब आपको किसका मान निकालना है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो यहां से देखिए ये देखना cos अल्फा ax बटे a, समझना ax बटे a, इधर क्या है ay बटे a और इधर क्या होगा az बटे a। अब देखना कि ax, देखना है ax का मान अपने पास कितना है, ये देखना ये ax कितना है 3। अब a का परिमाण लेना है यहाँ पे आपको, तो इसका सबसे पहले अपन परिमाण निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर p था, इसको अपन a वेक्टर कर देते हैं समझने के लिए। a वेक्टर बराबर 3i के 4 देंगे 12 के है, तो अब a का परिमाण लेंगे। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, ये देखो इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर अपन इसको निकाल देते हैं 3 का स्क्वायर, किसका निकालना है, a वेक्टर का परिमाण प्लस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये आएगा 1/169 कितना आएगा 13। तो ax बटे a, ठीक है, कितना हुआ ax 3 है, a कितना आया 13। इधर देखो ay अपने पास कितना है 4 और a कितना है 13, az कितना है 12 और a कितना है 13। तो आपके पास जो आंसर आया वो कौन सा आया, देखिए 3/13, 4/13, 12/13, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस तरीके से आपसे दिक् कोणियों के मान पूछे जा सकते हैं, इनके वर्गों का योग 1 होता है, पूछा जा सकता है। sin स्क्वायर के सभी अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा का जो मान होता है वो 2 होता है, पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो आपसे 11th में जो क्वेश्चन आ सकता है वो होता है किसी सदिश के त्रिविमीय वियोजन को समझाते हुए ज्ञात कीजिए कि इनका मान 1 होता है। दोस्तों ये था सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। दोस्तों अच्छा लगा तो आप कमेंट कर देना, साथ में दोस्तों को भी बताना